हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे नीट केमिस्ट्री पेपर 2018, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को। अभी तक हमने नीट केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चनों की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, जिसमें अभी तक हमने 2019 से 2023 तक के सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। जिसने भी अभी तक वो क्वेश्चन देखे नहीं हैं, वो प्ले लिस्ट में जाकर उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को देखें। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो नीट नीट के एग्ज़ाम में 2018 में आए थे। तो बच्चों, इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें और लेक्चर के एंड तक बने रहें। और क्योंकि यह सीरीज हमारे जो अभी हमारे मई में 2024 में नीट का एग्ज़ाम है, उसके लिए यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है, क्योंकि इससे हमें आइडिया आ जाता है कि पीवाईक्यू से एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसके साथ ही साथ जो हमारे पीवाईक्यू होते हैं उनको भी सॉल्व करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ से हमें आइडिया बन जाता है कि किसी भी एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो हमें सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए। उसके बाद उसमें ये पता होना चाहिए कि हमें लास्ट 5 ईयर के कम से कम पीआईक्यू को देखना चाहिए। उससे हमें यह पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट PQR इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दी है, हमको बताना है कि इसमें P क्या है, Q क्या है और R क्या है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको यहाँ पे बेंजीन की रिएक्शन करनी है CH3 CH2 CH2 Cl, यानी प्रोपाइल क्लोराइड के साथ करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड। जो एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड होता है वो एक्ट करता है एज ए लुईस एसिड। वो क्या करता है, एक्ट करेगा एज ए लुईस एसिड। तो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन होती है हमारी फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन की यहाँ पे रिएक्शन होती है, यानी फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो, जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन जैसे हमारे यहाँ पे अल्किल हैलाइड है CH3 CH2 CH2 Cl, जब हम इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड के साथ करते हैं अनहाइड्रस कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, जो एल्यूमिनियम हैलाइड है, जो उसमें हैलाइड है, हैलाइड के पास क्या होता है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देखो, जो यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड है, एल्यूमिनियम के पास यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, यानी यहाँ पे क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक की डेफिशिएंसी होती है, जिसके कारण जो हमारा यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड है वो एज ए एक्ट करता है लुईस एसिड की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ से क्लोरीन ग्रुप क्या हो जाएगा, हमारा लीव आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से क्लोरीन ग्रुप यहाँ से लीव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 CH2 प्लस। यहाँ पे प्लस क्या है, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन ग्रुप क्या हो गया, हमारा लीव हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ऑप्टेंड हुआ 1 डिग्री कार्बोकटाइन। यहाँ पे हमें 1 डिग्री कार्बोकटाइन ऑप्टेंड होता है। तो इसमें आप देखो, इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट में मतलब जब हमारा लोअर स्टेबल कार्बोकटाइन मोर स्टेबल कार्बोकटाइन में रीअरेंजमेंट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे होता है हमारा 1 to हाइड्राइड शिफ्ट है, 1 to हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट यानी रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है, जैसे मैंने यहाँ CH2 लिखा है, जैसे हम इसको ओपन करके लिखेंगे यहाँ पे CH2, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 CH प्लस एंड CH3। तो यहाँ पे देखो, कार्बोकटाइन 1 डिग्री था और यहाँ पे कार्बोकटाइन हो गया हमारा 2 डिग्री। जो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकटाइन हुआ, ये हमारा मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे जो 2 डिग्री कार्बोकटाइन है, ये हमारा बिहेव करेगा एज ए
फाइल। तो ये क्या करेगा यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। और यहाँ पे हमको दिया देखो बेंजीन रिएक्शन, यहाँ पे हमको किसके साथ रिएक्शन करनी है, बेंजीन के साथ। जब हम इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन यानी बेंजीन वगैरह के साथ करते हैं, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जिसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, हमारा इस रिएक्शन में अटैक करेगा। तो यहाँ पे बेंजीन है, तो बेंजीन, तो यहाँ पे हो गया हमारा कार्बोकेटाइन यानी CH3 CH2 प्लस एंड CH3। तो यहाँ पे देखो बेंजीन में क्या होता है, हमारा रेजोनेंस होता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होते रहेगा। इलेक्ट्रॉनों का अगर डीलोकलाइजेशन होते रहेगा तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पे हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो हमारा नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा ये वाला, ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा बेंजीन डबल बॉन्ड प्लस एंड CH3 एंड CH3। आप सभी लोग इन पॉइंटों को नोट कीजिए। तो यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन की क्या होगी, हमारी बेंजीन रिंग की यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या होगी, हमारी लॉस होगी। तो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस होगी तो ये क्या होगा, हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसकी जो बेंजीन है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हमारी गेन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा बेंजीन CH3 तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा P, तो ये हो गया हमारा P प्रोडक्ट। तो ये वाला हो गया हमारा P प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं हम क्यूमीन, इसको बोलते हैं हम क्यूमीन। तो और पार्ट को हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे देखो आप ये प्रोडक्ट P को नोट कीजिए। तो ये हो गया हमारा क्यूमीन, ये हो गया हमारा क्यूमीन। अब क्या करेंगे हम अगले स्टेप में इसका करेंगे हम ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इसका हम करेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा बेंजीन CHO एंड H। यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड कंपाउंड यहाँ पे ऑप्टेंड होगा CH3 एंड CH3। यहाँ पे हमें ऑप्टेंड हुआ, इस कंपाउंड को बोलेंगे हम कंपाउंड Q, इसको बोलेंगे हम कंपाउंड Q। आप ये हो गया हमारा P, ये वाला हो गया हमारा P और ये वाला हो गया हमारा Q। उसके बाद हम इसका करेंगे लास्ट में हाइड्रोलिसिस, इसका करेंगे लास्ट में। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस दिया है, हाइड्रोलिसिस H3O प्लस एंड हीट H2O। जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा, एक तो ऑप्टेंड होता है हमें यहाँ पे फिनॉल प्लस, एक यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा एसीटोन यानी CH3COCH3। तो हमारा जो ये वाला कंपाउंड हो गया ये PQ एंड जो फिनॉल है ये हो गया हमारा R। तो यहाँ पे हमने तीनों कंपाउंड को ऑब्टेन कर लिया। एक क्यूमिन वाली रिएक्शन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट ऑप्शन में क्या है हमारा क्यूमिन, बेंजीन के ऊपर CH3। कौन से ऑप्शन में है, बेंजीन के ऊपर CH3। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में देखो सबसे फर्स्ट में हमारा बेंजीन CH3 का होल टाइस, एक तो हमारा P हो गया, उसके बाद फिनॉल हो गया हमारा ना, इसमें फिनॉल QR। अच्छा यहाँ पे वो दिया है, ये वाला प्रोडक्ट है हमारा, ये वाला प्रोडक्ट हमारा Q है और ये वाला प्रोडक्ट हमारा R है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद बताना है, P के बाद बताना है यहाँ पे। तो हमारा P ये है, तो उसके बाद ये हो गया हमारा Q, फिनॉल हो गया हमारा PQ और जो लास्ट में हो गया हमारा R। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म ए ज्यूटेराइन। यहाँ पे लिखा हमारा ज्यूटेराइन, यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रहा है, जो गया यहाँ पे लिखा हमारा ज्यूटेराइन। हमको यहाँ पे बताना है कि ज्यूटेराइन क्या है, ज्यूटेराइन कौन सा कंपाउंड शो करेगा। तो यहाँ पे देखो जो ज्यूटेराइन शो करता है वो करते हैं हमारे अमीनो एसिड, वो करते हैं हमारे अमीनो एसिड। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी ग्लाइसिन। तो ज्यूटेराइन क्या होता है, देखो जो हमारे अमीनो एसिड होते हैं वो सॉल्यूशन में 3 टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो अमीनो एसिड होते हैं हमारे, अमीनो एसिड
तो बच्चों जो अमीनो एसिड होता है और सॉल्यूशन में 3 टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। एक तो होता है हमारा एसिडिक, एक होता है हमारा न्यूट्रल, एक होता है हमारा बेसिक। जब हमारा पीएच का मान लगभग 1 होता है, पीएच का मान लगभग 1 होता है तो वो एसिडिक एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। और जब हमारा पीएच का मान 7 to 7.4 समथिंग होता है तो वो हमारा न्यूट्रल की कंडीशन को शो करता है। और जब हमारा पीएच अप्रॉक्सीमेटली 12 से अबव होता है तो वो हमारा बेसिक की प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ पे एसिडिक का मतलब क्या होता है, देखो एसिडिक मीन्स है जो प्रोटॉन क्या करते हैं, इजीली डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, और जो यहाँ पे अमोनियम आयन है ये भी प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। तो ये क्या होगा, हमारा एसिडिक नेचर का होगा। और यहाँ पे देखो बेसिक में जो यहाँ पे हमारा बेसिक क्या होगा, जो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन है यानी CO माइनस, ये क्या कर सकता है, हमारा प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और जो यहाँ पे अमोनिया है यानी NH2 प्लस है या NH2, इसके ऊपर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या कर सकता है, हमारा प्रोटॉनों को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक नेचर का। बट यहाँ पे देखो जो न्यूट्रल है, यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एक प्रोटॉन को डोनेट करेगा, एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एक प्रोटॉन को डोनेट करेगा। यानी एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो दोनों पे दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो दोनों क्या होंगे, हमारे न्यूट्रल। तो इसी को बोलते हैं हम ज्यूटर आयन, इसी को बोलते हैं हम ज्यूटर आयन। जिस कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ साथ हो, बट वो कंपाउंड कैसा हो, हमारा न्यूट्रल हो, तो वो कंपाउंड शो करता है हमारे ज्यूटर आयन की प्रॉपर्टी को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमको क्रॉस लिंक पॉलीमर के बारे में दिया है, जिसको हम नेटवर्क पॉलीमर भी बोलते हैं। उसके बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं और हमको बताने की कौन सा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है यानी रॉन्ग है। तो सबसे फर्स्ट हमारा देखो जो क्रॉस लिंक पॉलीमर है, इसका एग्जाम्पल होते हैं हमारे बेकेलाइट और मेलामाइन, ये तो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। उसके बाद सेकंड है हमारा दे आर फॉर्म फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर, ये भी क्या इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो बेकेलाइट और मेलामाइन है ये बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर से ऑब्टेन्ड होते हैं। उसके बाद हमारा दे कंटेन कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर चेन, वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन, ये भी कंपाउंड, ये भी स्टेटमेंट क्या है इसका राइट आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन, ये वाला ऑप्शन क्या हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टेटमेंट तो पूरा सही है, बट यहाँ पे जो हमारा पॉलीमर चेन होता है वो लीनियर होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, यानी खाली वो लिख दिया कि दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इन देयर पॉलीमर चेन, यानी यहाँ पे होता है हमारा लीनियर पॉलीमर चेन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत आंसर है, यानी ये क्या हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। जब हम एनिलीन का स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में नाइट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको मेटा नाइट्रो एनिलीन भी ऑब्टेंड होता है। तो उसका रीजन क्या होता है, देखो जो हमारा एनिलीन है NH2, जब हम इसका नाइट्रेशन करते हैं कंसनट्रेट HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे हमको 2 प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। एक तो होता है हमको यहाँ पे आर्थो प्रोडक्ट, और यहाँ पे एक होता है हमें NH2, एक होता है यहाँ पे हमको पैरा प्रोडक्ट। तो बट हम ये 2 प्रोडक्ट तो हमको ऑब्टेंड होते हैं आर्थो और पैरा वाले, बट यहाँ पे हमको पूछ रहा है जब हम एनिलीन की रिएक्शन एसिडिक मीडियम के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको मेटा प्रोडक्ट भी ऑब्टेंड होता है, यानी मेटा नाइट्रो एनिलीन भी ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे देखो जब हम एनिलीन की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करते हैं, एनिलीन की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक आयन ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम एनिलियनम आयन NH3 एंड प्लस। तो यहाँ पे देखो अभी तक तो हमारे जब हमने सिंपल एनिलीन का नाइट्रेशन किया तो वहाँ पे जो NH2 ग्रुप है इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग पर अटैक करेगा। बट जैसे हमने एनिलीन का एसिडिक मीडियम में नाइट्रेशन किया, जब हमने एनिलीन की रिएक्शन
एसिडिक मीडियम में की, तो यहाँ पे हमें एक आयन ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम एनिलीनियम आयन, जिसको बोलते हैं हम एनिलीनियम आयन। तो यहाँ पे एनिलीनियम आयन क्या करता है, देखो जो एनिलीनियम आयन है यह बिहेव करता है एज ए मेटा डायरेक्टिंग, एज ए मेटा डायरेक्टिंग बिहेव करता है। तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, यानी जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो इसके मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। ये हो गया इसका आर्थो, ये हो गया इसका मेटा, ये हो गया इसका पैरा। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इन द केस ऑफ एनिलीनियम आयन वो करेगा हमारा मेटा पोजीशन में। तो यहाँ पे जब हम इसका नाइट्रेशन करते हैं HNO2, तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है NH2 प्लस NH2 बेंजीन, और यहाँ पे उसका मेटा पोजीशन में NO2। तो इसका रीजन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। तो यहाँ पे देखो नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम अल्सो गिव मेटा नाइट्रो एनिलीन। इसका रीजन क्या है हमारा, इन एसिडिक मीडियम यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट इज एनिलीनियम आयन। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, वो एनिलीनियम आयन में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो एनिलीनियम आयन है वो शो करता है एज ए मेटा डायरेक्टिंग बिहेवियर, और मेटा डायरेक्टिंग बिहेवियर शो करेगा। तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो उसके मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड एमिलोपैक्टिन। अमाइलोज एमिलोपैक्टिन में यहाँ पे हमको डिफरेंस बताना है। देखो एक हमारा अमाइलोज एंड सेकंड इज अमाइलोपैक्टिन। स्टूडेंट जो है अमाइलोज और एमिलोपैक्टिन है, ये दोनों हमारे स्टार्च के मोनोमर हैं, स्टार्च के मोनोसेक्राइड हैं, मोनोसेक्राइड। तो जो हमारा स्टार्च होता है वो क्या होता है, हमारा स्टार्च होता है प्लांट स्टोरेज होता है, ये प्लांट स्टोरेज होता है। और जो हमारा स्टार्च है ये होता है हमारा मोनोसेक्राइड। ये किससे मिलके बना होता है, ये मिलके बना होता है हमारा अल्फा ग्लूकोज से मिलके बना होता है, अल्फा ग्लूकोज से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे देखो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो हमारा अमाइलोज, एक हमारा एमिलोपैक्टिन। और जो अमाइलोज है ये हमारा स्टार्च का 15 से 20% लगभग बनाता है स्टार्च का। और जो ये होता है हमारा ये लीनियर होता है, और जो इसमें लिंकिंग होती है, जो इसमें लिंकेज होती है वो होती है हमारी अल्फ़ा 1,4 लिंकेज इसमें होती है। अल्फ़ा ग्लूकोज 1,4 लिंकेज अमाइलोज में होती है। उसके बाद हमारा सेकंड कंपोनेंट होता है इसका अमीलोपैक्टिन। तो अमाइलोपैक्टिन क्या होता है, देखो जो हमारा स्टार्च का ये 85 से 90% ये स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ये हमारा ये लीनियर भी होता है और ब्रांच भी होता है, ये हमारा लीनियर भी होता है और ब्रांच भी होता है। और इसमें लिंकेज कैसी होती है, इसमें लिंकेज जो अमाइलोपैक्टिन है इसमें 2 टाइप की लिंकेज होती है। एक तो होती है हमारी C1C4 अल्फ़ा ग्लूकोज C1 एंड C4 लिंकेज, एक होती है हमारी C1C6 लिंकेज। इसमें 2 टाइप की लिंकेज होती है, एक तो होती है हमारी C1C4 लिंकेज, एक दूसरी होती है हमारी C1C6 लिंकेज। ये तो हो गया हमारे अमाइलोपैक्टिन। और अमाइलोज में कैसी लिंकेज है, अमाइलोज में लिंकेज हमारी C1 एंड C4 लिंकेज। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन पढ़ो, अमाइलोपैक्टिन है 1,4 अल्फ़ा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ग्लूकोज जो हमारा स्टार्च है वो अल्फ़ा लिंकेज है, तो यहाँ पे बीटा तो आएगा नहीं, तो बीटा ऑप्शन वाला गलत हो गया। उसके बाद देखो अमाइलोज है 1,4 अल्फ़ा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज, ये भी ऑप्शन क्या हमारा गलत है। उसके बाद थर्ड में देखो अमाइलोपैक्टिन है 1,4 अल्फ़ा लिंकेज एंड 1,6 अल्फ़ा लिंकेज। और लास्ट ऑप्शन भी पढ़ो, अमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ये भी ऑप्शन क्या हमारा गलत है, क्योंकि जो अमाइलोज है ओनली ग्लूकोज से ऑब्टेंड होता है। और इसमें कैसी लिंकिंग होती है, इसमें होती है हमारी C1C4 लिंकेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। यहाँ पे देखो अमाइलोपैक्टिन है 1,4 अल्फ़ा लिंकेज एंड 1,6 अल्फ़ा लिंकेज। जो अमाइलोपैक्टिन है उसमें 2 टाइप की लिंकेज होती है, एक तो होती है हमारी C1C4 लिंकेज यानी 1,4 लिंकेज, और दूसरी होती है हमारी C1C6 लिंकेज। और जो अमाइलोज है उसमें लिंकिंग होती है, उसमें लिंकेज होती है हमारी C1 एंड C4 लिंकेज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम गिव बी। कोई कंपाउंड ए है
जिसका हम ट्रीटमेंट सोडियम के साथ कर रहे हैं, तो हमें कंपाउंड बी ऑब्टेंड हो रहा है। उसके बाद कर रहा है जो जो हमारा कंपाउंड ए है, उसकी रिएक्शन है जब हम पीसीएल के साथ कर रहे हैं, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ऑब्टेंड हो रहा है कंपाउंड सी। तो कोई कंपाउंड ए है, जब हमने उसकी रिएक्शन सोडियम के साथ की, तो यहाँ पे हमें कंपाउंड बी ऑब्टेंड हुआ। जब हमें कंपाउंड ए की दोबारा रिएक्शन पीसीएल के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड हो रहा है कंपाउंड सी। एक हो गया बी, ए हो गया सी। उसके बाद करा जब बी और सी दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये दोनों देते हैं हमें डाई एथिल ईथर, यानी O C2H5, ये हो गया C2H5, ये हो गया हमारा डाई एथिल ईथर। तो हमको यहाँ पे बताना है ए बी सी आर इन द ऑर्डर। तो ए बी सी क्या होंगे। तो यहाँ पे देखो, जब हम बी और सी की रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ में ये वाला कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है, ये वाला कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमारी रिएक्शन होगी विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है, देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में होता है जब हम अल्किल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोक्साइड के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है ईथर। सपोज यहाँ पे रिएक्शन देखो, ये हमारा अल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन जैसे हम यहाँ पे अल्कोक्साइड के साथ करेंगे, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा ईथर और सोडियम हैलाइड। तो यहाँ हमने रिएक्शन किसके साथ की, एक तो यहाँ पे कि हमने अल्किल हैलाइड की रिएक्शन, और दूसरी की यहाँ पे हमने अल्कोक्साइड की रिएक्शन, सोडियम अल्कोक्साइड की रिएक्शन RONA को बोलते हैं हम सोडियम अल्कोक्साइड। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यहाँ पे हमें ईथर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। और हमको क्या ऑब्टेंड करना है, हमको यहाँ पे ऑब्टेंड करना है C2H5 ईथर, यानी डाई एथिल ईथर। तो बच्चों यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे हमको कंपाउंड चाहिए C2H5ONA, क्योंकि यहाँ पर हमको दो बार यहाँ भी C2H5 चाहिए और यहाँ भी C2H5 चाहिए, और बीच में O चाहिए। तो बीच में O जो हमें अल्कोक्साइड आयन होगा, या कहाँ से ऑब्टेंड होगा, हमको अल्कोक्साइड आयन हमें यहाँ से, ये हो गया हमारा C2H5O एंड Na। और दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे कंपाउंड है C2H5Cl। तो ये हो गया हमारा अल्किल हैलाइड, और ये हो गया हमारा सोडियम एथोक्साइड यानी सोडियम अल्कोक्साइड। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा अल्किल हैलाइड यानी एथाइल क्लोराइड, और यहाँ पे दूसरा ऑब्टेंड हो गया हमें सोडियम एथोक्साइड। तो यहाँ पे दो कंपाउंड ऑब्टेंड हो गए, ये हो गया हमारा बी कंपाउंड और ये हो गया हमारा सी कंपाउंड। उसके बाद हमें इन दोनों से हम क्या ऑब्टेंड कर सकते हैं, इन दोनों से हम ऑब्टेंड कर सकते हैं कंपाउंड ए। तो कंपाउंड ए क्या होगा, यहाँ पे देखो C2H5OH यानी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड ए हो गया हमारा इथाइल अल्कोहल। तो अब क्या कर सकते हो आप, देखो जो हमारा इथाइल अल्कोहल है, जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको अल्कोक्साइड ऑब्टेंड होता है। और जब हम अल्कोहल की रिएक्शन पीसीएल के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑब्टेंड होती है, जो OH ग्रुप होता है उसको Cl सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो यहाँ पे हमें कंपाउंड ऑब्टेंड होता है सोडियम हैलाइड। तो अब क्या करना है हमको, देखो कंपाउंड बी, ये हो गया हमारा कंपाउंड बी ये वाला, और ये हो गया हमारा कंपाउंड सी। इन दोनों की रिएक्शन से, जब हम दोनों की रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे हमें कंपाउंड होगा डाई एथिल ईथर ऑब्टेंड होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से हो गया हमारा C2H5, और यहाँ से आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस NaCl। तो बचा क्या, O C2H5, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो C2H5O C2H5, तो एक कंपाउंड क्या हमारा कंपाउंड सी, ये कंपाउंड हमारा कंपाउंड सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन 4 देखो, इसका सबसे फर्स्ट हमारा, हमको यहाँ पे ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे C2H5OH, तो ये हो गया हमारा C2H5OH यानी कंपाउंड ए। उसके बाद हमारा C2H5ONA, यहाँ पे ये डी होगा, C2H5ONA, ये हो गया हमारा कंपाउंड बी। उसके बाद है यहाँ पे C2H5Cl, ये हो गया हमारा ऑप्शन सी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इसको आप क्या कर सकते हो, रिवर्स से भी चेक करके आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर को निकाल सकते हो।
उसके बाद है यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है हमको जिसका फॉर्मूला मॉलिकुलर फार्मूला हमारा C7H8, और इसका हमको रिएक्शन करना है Cl2 के साथ, 3Cl2 के साथ, और उस यहाँ से हमको कंपाउंड ए ऑब्टेंड हो रहा है। उसके बाद इस कंपाउंड ए की रिएक्शन करनी है हमको ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, यहाँ से हमें कंपाउंड बी ऑब्टेंड हो रहा है। उसके बाद हमको कंपाउंड बी की रिएक्शन करनी है जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहाँ से हमें कंपाउंड सी ऑब्टेंड हो रहा है। और यहाँ पे हमको फाइनल प्रोडक्ट बताना है, यानी कंपाउंड सी क्या है। तो यहाँ पे देखो हमारा कंपाउंड है C7H8। तो इसके लिए इसके लिए सबसे पहले जहाँ पे भी हमको सबसे यहाँ मॉलिकुलर फार्मूला दिया होता है तो वहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं हम DU, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, DU। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा C+1 - H + X - N/2। तो यहाँ पे C यानी कार्बन टोटल कितने हैं, यहाँ पे कार्बन टोटल है यहाँ पे 7, तो 7 + 1 माइनस, और टोटल H कितने हैं यहाँ पे 8, और हेलोजन तो यहाँ पे है नहीं, नाइट्रोजन भी है नहीं, उनको हम लिखेंगे नहीं, तो 8/2। तो यहाँ पे हो गया हमारा 8 माइनस, ये हो गया हमारा 4, 8 - 4 यानी 4। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बताता है हमें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताता है कि हमें किसी भी कंपाउंड में कितने रिंग हैं और कितने डबल बॉन्ड हैं। तो यहाँ पे टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा है हमारा 4। तो 4 क्या हो सकते हैं, यहाँ पे देखो 4 या तो पाई बॉन्ड हो सकते हैं एक ही कंपाउंड में, या तो 4 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या एक ही कंपाउंड में क्या हो सकते हैं हमारे, जैसे एक रिंग हो सकती है और उसमें 3 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारा C7H8 है ये हो गया हमारा टोल्यूइन, C7H8 ये हो गया हमारा टोल्यूइन। जब हम इसकी रिएक्शन 3Cl2 के साथ करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन होती है हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ से तीनों हाइड्रोजन हमारे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे और उनकी जगह हमारे ऐड हो जाएंगे यहाँ पे Cl, ये हो गया हमारा बेंजीन, और उसके बाद हो गया यहाँ पे कार्बन 1, 1, 2 एंड 3। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड ए, इनको आप नोट करते जाना, ये हो गया हमारा कंपाउंड ए। तो जो हमारा कंपाउंड ये है अब ये बिहेव करेगा एज ए मेटा डायरेक्टिंग, एक इसकी यह मेटा डायरेक्टिंग शो करेगा। तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे Br है, सेकंड ऑप्शन में Br2 है। तो यहाँ पे हमारा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो इसके मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, ये हो गया इसका आर्थो पोजीशन, ये हो गया इसका मेटा पोजीशन। तो जब हम इसकी रिएक्शन कंपाउंड ए की रिएक्शन Br2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंपाउंड जो इलेक्ट्रोफाइल है Br+, वो कहाँ पे अटैक करेगा, इसके मेटा पोजीशन पे, क्योंकि जो हमारा कंपाउंड ये है अभी मेटा डायरेक्टिंग हो गया। तो यहाँ पे हो गया हमारा कंपाउंड, हो गया बेंजीन Cl एंड Cl, और यहाँ पे इसके मेटा पोजीशन में हो गया हमारा Br। अब लास्ट ऑप्शन में हमको यहाँ पे करना है इसका रिडक्शन, यानी जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो यहाँ पे जिंक क्या हमारा मेटल है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिडक्शन होगा। तो यहाँ से तीनों क्लोरीन क्या होगा, हमारे लीव आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा CH3 बेंजीन, और इसके मेटा पोजीशन में Br। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सी। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड सी ही बताना है। तो कंपाउंड सी का नाम है यहाँ पे हमारा, देखो इस बेंजीन इसके रेस्पेक्ट में हो गया हमारा आर्थो, ये हो गया मेटा, ये हो गया हमारा मेटाब्रोमोटोल्यूइन। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, इसका 3 यानी इसका क्या है, राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें बताना है हमको हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विथ, कोई हाइड्रोकार्बन है जिसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं बाई सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन अल्किल हैलाइड। जब कोई हाइड्रोकार्बन है, जैसे हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्टेंड होता है अल्किल ब्रोमाइड। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है, देखो बाई विद द वुडजी रिएक्शन, उसके बाद यहाँ से होगी हमारी वुडजी रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम। मीन्स सबसे पहले यहाँ पे हमको कोई कंपाउंड दिया हाइड्रोकार्बन, उसका जब हम यहाँ पे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमको अल्किल हैलाइड ऑब्टेंड होता है। उसके बाद हमको उस अल्किल हैलाइड का वुडजी रिएक्शन करना है। अल्किल हैलाइड को जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करेंगे तो वहाँ पे हमको वुडजी रिएक्शन ऑब्टेंड होगा। तो वुडजी रिएक्शन में उसके बाद यहाँ करा कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वहाँ पे लेस देन 4 कार्बन आइटम होने चाहिए, वहाँ पे
लेस देन 4 कार्बन आइटम होने चाहिए। वहाँ पे 4 कार्बन भी नहीं होना चाहिए, लेस देन कर रहा है यानी 4 भी नहीं होने चाहिए, 4 से कम कार्बन आइटम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो सपोज हमारा यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे सपोज हमारा हाइड्रोकार्बन CH4 है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन CH4 है। जैसे हम इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे हो गया हमारा ब्रोमिनेशन रिएक्शन, तो ये हो गया हमारा Br2, ये हो गया हमारा Br2। तो यहाँ पे हमारा ऑप्टेंड होगा CH3Br, CH3Br। तो ये तो हो गया हमारा अल्काइल हैलाइड यानी मेथाइल ब्रोमाइड, ये हो गया हमारा कंपाउंड ए। और जब हमने इसका ब्रोमिनेशन किया तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड हुआ मिथाइल ब्रोमाइड यानी अल्काइल ब्रोमाइड। उसके बाद हमको यहाँ पे करना है इसका वुर्जी रिएक्शन। वुर्जी रिएक्शन में क्या करते हैं, हम अल्किल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं, 1 मोल तो हमारा ये है, 1 मोल हमारा ये है। इसकी रिएक्शन करते हैं हम सोडियम के 2 मोल के साथ, सोडियम के 2 मोल के साथ, और किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे हमारे सोडियम ब्रोमाइड लीव आउट हो जाएगा -2NaBr, और यहाँ पे हमारा ऑप्टेंड होगा फाइनल प्रोडक्ट है CH3CH3। तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट यानी कंपाउंड बी। तो कंपाउंड बी यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 4 से कम कार्बन आइटम हो। तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन आइटम हमारे 2। तो यही कंपाउंड क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर, यही कंपाउंड क्या हमारा सही होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। अगर यहाँ पे कंपाउंड ए लेते तो CH3CH2, तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन आइटम हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे टोटल हमारे यहाँ पे ऑप्टेंड होते हैं 4 कार्बन आइटम। बट हमसे कह रहा है यहाँ पे 4 कार्बन आइटम से कम होने चाहिए। फाइनल कंपाउंड में जो हाइड्रोकार्बन है उसमें 4 कार्बन आइटम से कम कार्बन होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। उसके बाद है यहाँ पे हमको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है अकॉर्डिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे फर्स्ट है हमारा sp2, फिर हमारा sp2, फिर हमारा sp, फिर एंड sp। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं देखो, हाइब्रिडाइजेशन में देखते हैं हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन कंपाउंड। अगर हमारे यहाँ पे जेड की वैल्यू अगर यहाँ पे 4 आती है तो वहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अगर जेड की वैल्यू 3 आती है तो वहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। अगर 2 आती है तो वहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। तो यहाँ पे देखो कंपाउंड है, हमको कैसे लिखना है sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे कंपाउंड देखो, ये वहाँ पे होगा हमारा CH2 CH3 CH2 CH2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ऑप्शन सेकंड है हमारे यहाँ पे, ऑप्शन सेकंड है हमारे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बच्चों यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, क्योंकि इसमें तो देखो जहाँ पे लास्ट में भी हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है यानी यहाँ पे भी हमारा sp2 होगा और यहाँ पे भी हमारा sp2 होगा। बट हमको सीक्वेंस में लिखना है, सबसे पहले sp2, उसके बाद sp2, उसके बाद sp, फिर लास्ट में sp। तो यहाँ पे देखो sp2 होगा, sp2 के लिए हम यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हमारी 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन, जब हम इसको ओपन फॉर्म में लिखते हैं, ये वाला कार्बन H एंड H और एक डबल बॉन्ड होगा हमारा कार्बन, उसके बाद यहाँ पे होगा CH, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C एंड H। अब इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो, जो भी हमारा कंपाउंड में फर्स्ट बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इस कार्बन में, 1 2 एंड 3, टोटल 3 है सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 के लिए हमारी जेड की वैल्यू क्या होती है, हमारी जेड की वैल्यू जब 3 होती है तो वहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। उसके बाद ये वाला कार्बन देखो, यहाँ पे हमारा फर्स्ट बॉन्ड एंड सेकंड बॉन्ड और यहाँ पे थर्ड बॉन्ड। तो ये वाला कार्बन भी हमारा sp2। उसके बाद ये वाला कार्बन देखो, एक बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारी sp। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन में एक हाइड्रोजन, ये हमारा एक बॉन्ड हमारा ये है और एक बॉन्ड हमारा ये है। तो यहाँ पे भी हो गया हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ हमारे सिक्वेंस में आ गया देखो sp2 sp2 sp sp। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू -i ग्रुप ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट +r। तो यहाँ पे देखो हमको कंपाउंड दिए हैं, अलग अलग ग्रुप दिया है यहाँ पे हमको, यहाँ पे हमको -r के रेस्पेक्ट में बताना है। तो माइनस ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या होता है देखो,
माइनस इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट को हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका माइनस आर ग्रुप होगा, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा माइनस आर ग्रुप होता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारा फ्लोरीन, उसके बाद होता है हमारा ऑक्सीजन, उसके बाद होता है हमारा नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ऑप्शन थर्ड में देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पे फ्लोरीन, उसके बाद है हमारा ओ आर यानी ऑक्सीजन, उसके बाद है लास्ट में हमारा NH2। तो सबसे ज़्यादा हो गया हमारा फ्लोरीन, उससे कम हो गया हमारा ओ आर, उसके बाद हो गया हमारा NH2। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद यहाँ पे देखो कंपाउंड ए, इसका फॉर्मूला हमारा C8, कंपाउंड ए C8H10O इज फाउंड टू रिएक्ट विथ NaOI। इसकी रिएक्शन करनी है हमको NaOI के साथ। उसके बाद प्रोड्यूस्ड जो 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 NaOI है वो प्रोड्यूस हो रहा है बाय रिएक्टिंग विथ वाई विथ NaI। जो यहाँ पे हमें NaOI ऑब्टेंड हो रहा है, यानी सोडियम हाइपो आयोडाइड ऑब्टेंड हो रहा है, उसकी वो हमें ऑब्टेंड हो रहा है यहाँ पे NaOH से। और यहाँ पे हमको बताने की Y क्या है। उसके बाद कर रहा है इल्ड ए येलो प्रिसिपिटेट विथ करेक्टरिस्टिक स्मेल। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ए और वाई बताने हैं। तो ये बच्चों जो ये वाली रिएक्शन है ये हमारी आइडोफॉर्म रिएक्शन, ये हमारी रिएक्शन है आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, देखो जब हम अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन, जब हम सपोज ये हमारा अल्डिहाइड, या यहाँ पे जब हम इसको चेंज करेंगे ये होगा हमारा आर। जब हम अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आयोडीन के साथ करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है, एक तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है कार्बोक्सिलेट आयन, और दूसरा यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है हेलोफॉर्म। अगर यहाँ पे एक्स की जगह Br होगा तो उसको ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं, अगर Cl होगा तो उसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और अगर I होगा तो उसको बोलते हैं हम आइडोफॉर्म। और जो आइडोफॉर्म होता है, सपोज यहाँ पे हमारा CHI3 होता है, तो यहाँ पे आइडोफॉर्म होता है, उसका जो कलर होता है वो होता है हमारा येलो PPT। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब हमको इस रिएक्शन की कंडीशन होती है कि जो अल्डिहाइड और कीटोन है उसमें होना चाहिए हमारा अल्फा मिथाइल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा मिथाइल ग्रुप मीन्स है, जैसे देखो यहाँ पे हमारा अल्डिहाइड हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे क्या हमारा कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, यानी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इस कीटो ग्रुप के रेस्पेक्ट में इस वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और ये वाला कार्बन के इसमें हमारा ये ग्रुप हमारा CH3, तो इसको बोलते हैं हम अल्फा मिथाइल ग्रुप। तो जो हमारा आइडोफॉर्म रिएक्शन है इसकी कंडीशन होती है कि जो हमारा कंपाउंड है उसके साथ या तो CH3CO ग्रुप होना चाहिए, या अगर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे हमारा कंपाउंड में प्रेजेंट होना चाहिए अल्फा मिथाइल ग्रुप। ये तो हो गया हमारा अल्डिहाइड और कीटोन के रेस्पेक्ट में। और अल्कोहल के रेस्पेक्ट में क्या होता है, देखो अल्कोहल के रेस्पेक्ट में होता है जो हमारा अल्कोहल है वो 2 डिग्री होने चाहिए, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, बट जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। और 1 डिग्री अल्कोहल भी वही वाला देगा जिसमें हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, CH3O ग्रुप, और उसके जस्ट बगल में हमारा प्रेजेंट होगा COH ग्रुप। जैसे हमारा ये वाला, एक तो हमारा ये वाला अल्कोहल CH3OH और दूसरा अल्कोहल हमारा CH3CH2OH। तो ये वाला अल्कोहल है 1 डिग्री वाला, और दोनों हमारे होने को 1 डिग्री है। जो ऊपर वाला है ये वाला हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे CH3OH का, तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे देखो कीटोन के बगल में CH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बट जब हम इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा ये वाला अल्कोहल, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा CH3C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये वाला अल्कोहल हमारा क्या करेगा, ये पे हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बट यहाँ पे देखो जब हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल जैसे CH3 एंड OH, तो ये वाला अल्कोहल क्या करेगा हमारा, ये वाला अल्कोहल भी हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होगा कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3।
तो ये वाला अल्कोहल क्या करेगा हमारा, ये वाला अल्कोहल क्या करेगा हमारा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि जब हम टेस्ट करेंगे, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे सेकंड 2 डिग्री अल्कोहल का, तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा कीटोन यानी एसीटोन। तो यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड ओ के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या हमारा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बच्चों देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है। क्यों, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल दिया है, यहाँ पे हमको 2 डिग्री अल्कोहल दिया है, यानी इसी रेस्पेक्ट में सपोज, एक मिनट, तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा CH, ये हो गया हमारा OH, और यहाँ पे हो गया हमारा CH3, और यहाँ पे हो गया हमारा बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे देखो हमें 2 डिग्री अल्कोहल ऑप्टेंड होगा, और 2 डिग्री अल्कोहल यानी C डबल बॉन्ड O के रेस्पेक्ट में यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप, अल्फा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे क्या हमारा प्रेजेंट है। तो ये वाला टेस्ट, तो ये वाला अल्कोहल हमें आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो यहाँ पे ये तो हो गया इसका राइट आंसर। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो 1 डिग्री अल्कोहल है, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आएगा, और इसके जस्ट बगल में CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड भी इसका गलत आंसर है, और ऑप्शन नंबर 4 भी इसका गलत आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा कंपाउंड ए हो गया, ठीक है, कंपाउंड ए हो गया। अब हमको यहाँ पे बताना कंपाउंड वाई क्या पे लिखा है, वाई यहाँ पे हमें ऑप्टेंड हो रहा है NaOH से, जब हम उसकी रिएक्शन NaOH के साथ कर रहे हैं। मीन से यहाँ पे देखो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आयोडीन के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है NaOI यानी सोडियम हाइपो आयोडाइड प्लस NaI प्लस H2O। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा ये वाला कंपाउंड हो गया हमारा, ये वाला जो यहाँ पे हमको दिया है, और ये वाला कंपाउंड हो गया हमारा I2, ये हो गया हमारा OI। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है, ये हो गया हमारा I2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट है। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्डिहाइड और कीटोन इवन अल्कोहल से ज़्यादा होता है, जबकि सबका मॉलिक्यूलर मास क्या हमारा सेम है। तो उसका रीजन क्या है, इट इज़ ड्यू टू देयर। तो यहाँ पे देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें हमारा प्रेजेंट होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अल्कोहल में भी प्रेजेंट होती है, अल्कोहल में होने को तो प्रेजेंट होती है, बट यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट होने के बाद जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने के बाद ये होता है कि देखो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका एसोसिएशन हो जाता है, यानी वो डाइमर फॉर्म में चेंज होता है, यानी डाइमराइजेशन हो जाता है उसका डाइमराइजेशन हो जाता है। अगर उसका डाइमराइजेशन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा बॉन्ड स्ट्रांग बन जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक वहाँ पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अगर बॉन्ड स्ट्रांग बन जाएगा तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तभी वहाँ पे हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट है अल्डिहाइड, कीटोन और इवन अल्कोहल से ज़्यादा होता है। आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो शो करता है डाइमराइजेशन की प्रॉपर्टी को, सपोज ये हमारे देखो C डबल बॉन्ड O जो कि हमारा अल्कोहल ना कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हम इसका 1 मोल और लेते हैं जो कि हमारा R डबल बॉन्ड O एंड OH, तो यहाँ पे क्या होता है देखो एसोसिएशन हो जाता है, यानी दोनों में डाइमराइजेशन होता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे बन गया हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। तो ये बन गया इसका डाइमराइजेशन या एसोसिएशन। इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तभी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो अल्डिहाइड, कीटोन और इवन अल्कोहल से ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका राइट आंसर है।
ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यानपूर्वक सॉल्व करें और इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।